हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए मैं पहले 4 लाइनें गाना चाहूंगी, फिर इसके बाद आज का रिएक्शन जो है वो मैं शुरू करती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे सा तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर, मेरा मौला है, मालिक एक है सबका। अरे मेहरबानी हो उसकी तो, अरे मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो, अरे मुकद्दर जाग उठता है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो मैं अपनी शुरू करती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो जो है ना वो फिर से होने वाली है अप्सरा आंटी के ऊपर। नवरात्रि चल रहा है दोस्तों। सबसे पहले आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके दुर्गा हैप्पी नवरात्रि। और मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो दुर्गा मैया की जय। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। ठीक है, चलिए। एक वीडियो मेरे सामने आता है आंटी का, जो कि मैंने देखा था। उसमें आंटी जी बिल्कुल मंदिर में बैठी हुई हैं और अपना जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। फ्रस्ट्रेशन जिसको क्रोध बोलती है, वो क्रोध आंटी जी बार बार ऐसे निकाल रही हैं वीडियो में। और बार बार बोल रही है ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि मैंने व्रत रखा हुआ है और मेरे मुंह से जो है वो बददुआ निकलेगी, एक एक के लिए बददुआ निकलेगी। ऐसी हैं ये हमारी सोशल इन्फ्लुएंसर आंटी जी। ठीक है, एक तरफ तो ये माता को बिठाई हुई हैं, माता का आगमन करी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो है ये कमेंट करने वालों को जो है बददुआ दे रही हैं। ये कैसी भक्ति हुई आंटी जी? जरा इस भक्ति का हमें जो है ना वो संधि विक्षिप्त कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जरा इस भक्ति के बारे में हमें भी बता दीजिएगा कि ये भक्ति जो है क्या है, कौन सी भक्ति है। अगर कोई आपको, चलिए, जब इंसान पूजा करता है, पाठ करता है, या फिर जब भी व्रत करता है, कुछ भी ऐसा तीज त्योहार मनाता है ना, तो वो भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान हर किसी के लिए जो है ना वो अच्छी चीज़ें ही बोलता है और प्रार्थना करता है कि भगवान सबकी ज़िंदगी में जो है ना खुशियाँ देना। जो मेरा दोस्त हो उसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ देना, जो मेरा दुश्मन हो उसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ देना। क्यों? क्योंकि एक जब इंसान भगवान से प्रार्थना करता है ना, तब वो ये नहीं प्रार्थना करता है कि नहीं ये मेरा दुश्मन है तो इसको जो है आग में जला दो, या ये मेरा दोस्त है तो इसको ऊपर उठा दो। आप क्या कर रही हैं? आप सरेआम जो है बददुआ दे रही हैं कि तेरा बाप ऐसा होगा, तेरा माँ ऐसा होगा। ये है आपकी असली जो है वो फेस। कमेंट सबको गंदे आते हैं आंटी जी, मेरे, आपके, 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 उनके, सब किसी में जो है ना एक दूसरे के सपोर्टर जो है वो उल्टा सीधा जा करके चीजें लिखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उठ करके फिर उस इंसान को बददुआ दे दूं कि जा तेरे साथ भी ये हो जाए? फिर ये कैसी आपकी भक्ति हुई? ये कैसा पूजा हुआ भाई? मतलब आप बोल रही हैं कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, तो क्या दुनिया में सारे लोग बांझ है, सिर्फ अकेली आप एक ही माँ हैं? हम लोगों के पास बच्चे नहीं हैं? या दुनिया में और लोग जो हैं उनके पास बच्चे नहीं हैं, कि सिर्फ आप ही के पास बच्चे हैं और बच्चों का तकलीफ सिर्फ आप ही जानती हैं? आपने बोला ना कि मैंने सब कुछ धावे वाली माता पे जो है छोड़ दिया है। तो धावे वाली माता पे छोड़ दिया है, तो क्या धावे वाली माता और बाकी की चीजें नहीं देख रही हैं? इकलौती आप ही धावे वाली माता की भक्त हैं, बाकी लोग भक्त नहीं हैं। हम लोग भक्त नहीं हैं। हम लोगों ने नवरात्रि का व्रत रखा है तो हम लोग भक्त नहीं हुए? हम लोगों की धावे माता नहीं सुनेंगी? माता जो होती है ना वो सबके लिए होती हैं, चाहे उनका बच्चा बढ़िया हो चाहे बेकार हो, चाहे कोई आपके लिए बढ़िया लिखे चाहे बेकार लिखे। ये कैसी आपकी भक्ति हुई? मतलब नवरात्रि के पहले दिन और आप मंदिर में बैठ करके लोगों को ऐसे धड़ाधड़ बदुआ दे रही हैं। चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कि लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ चीजें लिख दी होंगी। अगर आपकी बदुआ ठीक है उस व्यक्ति को लग गई तो? हम जिसको पसंद करते हैं ना उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सुनते हैं। और कहते हैं ना कि हम जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और हम जब किसी से नफरत करते हैं ना तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है ना तो आपके बारे में तारीफ लिखेगा। और आपके अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये है आंटी जी कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है, क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया में जी रही हैं और आप एक अलग ही टाइप की औरत हैं, जो कि मुझे आजकल आपकी 2 दिन से वीडियो देख करके ये महसूस हो रहा है कि हम लोग जो आपको बहुत सेंसिटिव और समझदार समझते थे ना, आप वैसी नहीं है। और जो आपने कल की वीडियो डाली थी ना, वो वीडियो शायद बहुत ही बुरी थी। ये कैसा बात हुआ कि हमने सबको धावे वाली माता पे छोड़ दिया है, धावे वाली माता पे छोड़ दिया है। जो लोग आपको गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या वो धावे वाली माता के बच्चे नहीं हैं? दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं। अरे जब भगवान जब थे ना, तो उस समय भी राक्षस हुआ करते थे, उस समय भी भगवान को भी लोग तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। तो क्या भगवान बोलते थे उनको? भगवान तो हर साल समय माफ कर दिया करते थे ना। क्या आप उस भगवान से बहुत बड़ी हो गई हैं कि नहीं? आपको कोई कुछ बोल दे रहा है, हम बोल दे रहे हैं कि चलिए आप हमको सुंदर नहीं लगती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप हमें बददुआ दे देंगी? ये कौन सी बात हुई भाई? मतलब आपको जो है लोग कुछ भी बोल देंगे तो आप कमेंट सेक्शन बंद कर दो ना। ना कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, ना लोग आपको गालियाँ देंगे, लेकिन आपको ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपकी नॉर्मल वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और आप जो है फ्रस्ट्रेशन पे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन पे फ्रस्ट्रेशन। और मुझे तो लग रहा है कि आप अपने घर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट का सहारा लेकर के। आपकी वीडियो देख करके तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी जितनी भी आपकी बहू बेटे तो बाहर चले गए, एक बहू बेटा है ऐसे यहाँ पे, उन्हीं सबको देख देख कर चीजें जो है आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। और वही चीजें जो है ना लोगों को आकर के सोशल मीडिया पे कमेंट का सहारा लेकर के दे रही, तेरा बाप ऐसा होगा, अरे जिसने मेरे पति के लिए कमेंट किया उसका बाप ऐसा होगा। ये कौन सा लैंग्वेज है भाई? ये है आप सोशल इन्फ्लुएंसर? कमेंट में आके तो लोग मुझे भी गालियाँ लिखते हैं, हर किसी के लिए गालियाँ लिखते हैं। जो भी रिएक्शन बनाता है या जो भी वीडियो बनाता है, तो उसमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के कमेंट सेक्शन में जा करके पोटी करते हैं, जा करके चीज़ें वहाँ पे गलत लिखते हैं। कुछ कुछ लोग तो इतने गलत लिखते हैं कि क्या ही बोले। आप कमेंट को रिव्यू में डाल दीजिए ना, मैंने भी तो अपने कमेंट को रिव्यू में डाला है। मेरे सारे कमेंट जो है वो रिव्यू में रहते हैं। मुझे जिसको निकालना होता है मैं उसको वहाँ से निकाल ले आती हूँ, जिसको नहीं निकालना होता है उसको रिव्यू में ही छोड़ देती हूँ। लोग बहुत कमेंट करते हैं कि अरे मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। अरे नहीं भाई, तुम्हारा कमेंट डिलीट नहीं किया, तुम्हारा कमेंट रिव्यू में है। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे कमेंट का। लेकिन यहाँ पे आंटी जी जो आपने बोला ना कि मैं बददुआ दे दूँगी, मेरे मुँह से मत करवाओ, मैं बददुआ दे दूँगी, यही बातें मुझे आपकी बुरी लगी थी। जो माँ होती है ना, वो कभी भी बच्चा कितना भी गलती कर दे, कितना भी अपराध कर दे, माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ करती है। जिस शेरा वाली माता के लिए आप बोल रही थी ना कि नहीं मेरा शेरा वाली, आपने स्टेटमेंट अपनी बहू, आपकी बहू जब शेरा वाली माता का रूप ली थी तब तो आप उससे चंदा मंगवा रही थी कि जाओ जा करके चंदा मांगो, भीख मांगो, पंडाल में बैठो। ये कैसा स्टेटमेंट है भाई आपका? और जब कोई आपके रिएक्शन पे उठ करके आपको जो है बोल देता है तो आप उसको ऐसे धमका देती हैं, अरे मैं बड़ी बहन हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, मैं बड़ी बहन मानती हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊंगी। ये कैसा हुआ भैया आपका दोहरा मापदंड? आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई आंटी जी, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सोशल मीडिया को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, चीज़ों को ख़त्म करिए। नहीं कुछ दिन में ऐसा होगा आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि अब आपकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। जितना हम लोग आपको बढ़िया मानते थे, जितना आपकी इज़्ज़त करते थे, उतनी ही चीज़ें आपकी ख़राब होती जा रही हैं। जितनी वीडियो आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, उतनी ही नेगेटिव वीडियो आपकी आ रही है आजकल। थोड़ा-सा अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए और थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग रहते हैं, तो आप हर किसी को बददुआ देंगी? हर एक किसी को बददुआ देंगी? किसी के लिए, हर किसी के लिए बोलेंगी? लोगों का काम है, लोग आपकी वीडियो देख करके आपको जज कर रहे हैं। आप किसी के घर में किसी चीज़ को देख करके जज नहीं कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को जो आम पब्लिक है ना उसको 50% आपके घर की चीज़ें पता होंगी कि हाँ आपके घर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, लुग्गा, धोती, लिपस्टिक, बिंदी कहाँ रखा है। क्योंकि हम लोग रेगुलर आपकी वीडियो देखते हैं और हम लोगों को पता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। 50% चीज़ें तो पता ही हैं। क्या आपको सबके घर का पता है? नहीं पता है ना?
लेकिन हम लोगों को पता है ना, क्योंकि आप अपने घर की चीज़ें दिखाती हैं, और घर की चीज़ें जब आप दिखाती हैं तो हम लोग जो है आपके घर में इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप अपने घर की चीज़ें बढ़िया दिखाती हैं तो आपके लिए बढ़िया बोला जाता है, और जब आप अपने घर की चीज़ें बेकार दिखाती हैं तो आपके लिए बेकार बोला जाता है। लेकिन आप उसी मंदिर में बैठ कर के लोगों को बदुआ की बात कर रही थी कि मेरी धावे वाली माता देख रही है, मेरी धावे वाली माता देख रही है। कमेंट करने वालों के लिए मेरे मुँह से बदुआ निकल रहा है। एक माता का श्राप है, एक माता का श्राप है। अरे धन्य हो माता आप, गजब की माता हो आप। सच में अब मान गए आप A1 माता हो, गजब की माता हैं आप। आपके जैसी माता अगर सबके घर में हो ना, तो हम कह रहे हैं कि आधा धरती बदुआ पर ही मर जाए। आप लोगों का यही काम है कि जब आप लोग जुबान से नहीं जीत पाते हैं ना, तो फिर आप लोग बदुआ पे उतर जाते हैं। और ये आपका बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल मैं आपकी ही वीडियो से दे रही हूँ, अभी तत्काल की वीडियो से दे रही हूँ कि आप कमेंट करने वालों का जब आप मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, तब आपको है बदुआ देना। बंद करिए आंटी जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है देखने में, इरिटेट हो रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। और कुछ दिन हो सके तो देवी जी कुछ दिन के लिए जो है ना, नवरात्रि में 9 दिन का है व्रत की हैं, तो कम से कम सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम 9-10 दिन के लिए बंद कर दीजिए। आराम से भक्ति भाव करिए, माता में मन लगाइए, ध्यान लगाइए, पूजा करिए, सजिए सवरिए, खूब नाचिए गाइए, एंजॉय करिए, माता को खुशहाल रखिए, और तब तक सोशल मीडिया से दूर रहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को बदुआ दें और आपकी बदुआ लोगों को लग जाए और किसी का घर बर्बाद हो जाए। तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिए, चीज़ों को बढ़िया सोचिए, बढ़िया करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।